फैम हेल्थ पे फिर आज आपका स्वागत है। आज बुधवार है और हर बुधवार हम कोशिश करते हैं कि आपको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से जोड़ें। आज हमारे साथ हैं हैप्पियोलॉजिस्ट एज शी कॉल्स हरसेल्फ, ज्योतिका बेदी जी, जो है चाइल्ड एंड फैमिली साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं क्राइसिस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी संकट और तनाव को कैसे दूर रखना चाहिए, इसके बारे में ही हमें बताएंगी। ज्योतिका, वेलकम टू फैम हेल्थ। और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हैप्पियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? बेसिकली मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा एक ही नारा है कि अब वर्ल्ड में हैप्पीनेस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, और जब तक हम खुद हैप्पी नहीं होंगे हम ये मैसेज दूसरों को स्प्रेड नहीं कर सकते। सो हैप्पियोलॉजिस्ट इज नथिंग एल्स बट अ साइकोलॉजिस्ट, और मेरा काम है फैमिलीज के साथ काम करने का। आई एम आल्सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो बेसिकली इन शॉर्ट, खुश रहे और खुशियां बांटते रहे, ये एक हैप्पियोलॉजिस्ट का काम है। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किस तरीके से काम करती हैं, क्या क्या मैसेजेस पहुंचाती हैं, और हाउ इज दैट रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ? श्योर। सो हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं, फैमिलीज के साथ काम करते हैं, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स। ये एक सपोर्ट, हमारा जो पैशन प्रोजेक्ट है उसका नाम है हैप्पीनेस इज लव, एंड एज द नेम सजेस्ट वी नीड टू स्प्रेड मोर हैप्पीनेस एंड लव इन द वर्ल्ड। कोरोना ने तो हम सबको सिखा दिया है कि नेगेटिविटी से तो कुछ होने नहीं वाला। सो नाउ वी नीड टू स्प्रेड मोर पॉजिटिविटी एंड ग्रेटिट्यूड एंड होप एंड इंस्पिरेशन इन आवर वर्ल्ड। सो हमारे इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने एक सपोर्ट ग्रुप बनाया है where we all come together, connect, communicate for better understanding, because जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम हमारे बीच में जो दूरियां हैं, जो गैप्स हैं, वो ब्रिज नहीं होंगे। एंड हम बड़े क्रिएटिव वे में करते हैं, अपना मैसेज स्प्रेड करते हैं थ्रू वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, यूट्यूब वीडियोस। आपने जैसे ये इंटरव्यू करा है, दिस विल स्प्रेड मोर अवेयरनेस। हमने लास्ट ईयर एक हैप्पीनेस फेस्टिवल किया था जहां पर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन केम टुगेदर, एंड हम क्रिएटिव वे में यही मैसेज स्प्रेड करते हैं कि हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग टुगेदर एक कम्युनिटी बनाएं, उसको इकट्ठे बिल्ड करें। बिकॉज जब हम अकेले होते हैं तभी हमारे में तनाव बढ़ता है, और अब वर्ल्ड को सबसे ज्यादा जरूरत है टुगेदरनेस की। सो यही हमारा मिशन है, टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हैप्पीनेस इज लव। एंड मैं 1 मिनट और लूंगी। हमने एक ब्यूटीफुल इनिशिएटिव शुरू करा है, हाउस ऑफ एम्पैथी। उसका मतलब ये है कि अगेन वर्ल्ड को अब जरूरत है अंडरस्टैंडिंग की, काइंडनेस की, एक फीलिंग कि हम लोग बिलोंग करते हैं, कि दुनिया में किसी को भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम अलोन हैं। बिकॉज कोरोना के टाइम्स हर किसी को ये प्रिविलेज नहीं है कि वो अपने घर वालों के पास है, अपने लव्ड वंस के साथ है। तो जो भी अकेला फील कर रहा है, हमने एक कम्युनिटी बनाई है सो दैट वी फील हर्ड, वी फील अंडरस्टूड, वी डोंट फील अलोन। ये एक सपोर्ट ग्रुप है। एवरी सैटरडे हमारे सेशंस होते हैं। जिन लोगों को तनाव फील हो रहा है, मुझे भी तनाव फील होता है, मैं भी उस सपोर्ट ग्रुप की पार्ट हूँ, बहुत शेयर करती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, जो मेरे स्ट्रगल्स हैं, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं। और हम लोग एवरी सैटरडे वी मीट एंड वी ऑल डिस्कस जो हमारे चैलेंजेस हैं थ्रू आउट द वीक। सो अगर आपको कोई भी तनाव है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई भी क्राइसिस है आपकी लाइफ में, आप ओपनली शेयर कर सकते हैं। ये एक सेफ स्पेस है, नॉन जजमेंटल स्पेस है, और ये सबके लिए है। So you've given such a beautiful synopsis, ज्योतिका, कि खुश रहना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं मेंटली आपको एक तरह से स्ट्रांग भी बनाता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने बचपन से ये भी सुना है कि दुख, क्राइसिस, डिफरेंट स्पीड ब्रेकर्स अपने लाइफ में आते रहते हैं। और वही आज का हमारा विषय है कि क्राइसिस और तनाव से कैसे जूझना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बताइए ये कि जब बोला गया है बचपन में तनाव भी आएंगे, खुशियां भी आती हैं, गम भी साथ साथ आते हैं, इज देयर रियली नीड टू हैंडल दीज? व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम इन लाइफ? वेरी गुड क्वेश्चन वैशाली। एक्चुअली क्या है कि दुख सुख को साथ लेना हमें सिखाया नहीं जाता। हमें बताया जाता है कि ठीक है आप दुख सुख को साथ लेके चलिए, बट कैसे, हाउ टू हैंडल इट। बिकॉज सुख का टाइम तो ऑफकोर्स अच्छी तरह से कट जाता है, लेकिन जब कोई संकट आती है लाइफ में, कोई ऑब्स्टिकल आता है, एंड लाइफ चैलेंजेस के बिना तो लाइफ एंजॉयबल होती ही नहीं है और हो भी नहीं सकती है। तो उस घड़ी में, उस वक्त में हमें अपने आप को कैसे हैंडल करना है, अपने थॉट्स को कैसे चेक करना है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो हमें जिसमें हम बह जाते हैं और हैंडल नहीं कर पाते, उसको कैसे रेगुलेट करना है, अपने बिहेवियर को कैसे कंडक्ट करना है,
ये सब टूल्स बहुत जरूरी है एज अडल्ट्स एंड बच्चों के लिए, बिकॉज हम ही तो बच्चों के रोल मॉडल्स हैं। अगर हम उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे और डिस्प्ले नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को ये बड़े बड़े वर्ड्स, रेजिलियंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सब कैसे सिखाएंगे? तो ये एक्चुअली स्कूल में सिखाना चाहिए हम सबको, बिकॉज क्राइसिस एक नॉक ऑन द डोर करके नहीं आती कि ठक 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 अब एक क्राइसिस आ रहा है। लाइफ कहती है अब आ गई क्राइसिस, अब जाओ और झेलो उसको। सो ज्योतिका, जैसे बोलते हैं ना, लीड बाय एग्जाम्पल, तो आपसे हमारी बातचीत होती रहती है। अभी हाल ही में आपने खुद अपने घर में एक्चुअली मोर देन वन क्राइसिस झेली है। टेल अस अबाउट व्हाट हैपेंड, इफ यू कुड शेयर दैट विद अस, और उसको आपने अपने प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैंडल किया और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैंडल किया? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। अब मैं ये शेयर इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज अगर मेरी शेयरिंग से एक भी इंसान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा करेज, थोड़ा सा जोश मिलेगा तो मुझे लगता है विशाली हमारा काम पूरा हो गया। सो बेसिकली मेरी फैमिली में कोरोना सबसे पहले सबको हुआ, सेम टाइम पे हुआ। मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल जाना पड़ा और थैंक यू आप लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाया। तो अभी मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं करूंगी बिकॉज वो फैमिली इमरजेंसी थी, सबको हुआ। अब सब ठीक हैं, सब तंदुरुस्त हैं, मेरे हस्बैंड, फादर, मदर घर पे सब ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं। सबको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हुए कोरोना के, बट अब सब ठीक हो गए। एक हफ्ता पहले 16 तारीख को मेरे फादर जो कोरोना से बिल्कुल ठीक हो चुके थे, और ये भी सुनने में आया है कि कोरोना का साइड इफेक्ट हार्ट पे भी होता है, सडनली रात के 12 बजे 16 नवंबर को पापा को बहुत तेज चेस्ट में दर्द होने लग गई। घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी और मैं थे। उनको इतनी दर्द होने लगी, उन्होंने किसी को उठाया नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं। वो 12 बजे उठे, किचन में गए, उनको हार्ट बर्न होने लगा, एसिडिटी टाइप ऑफ फीलिंग होने लगी। तो उन्होंने एक ठंडा ग्लास दूध का लिया और पीने लग गए, बिकॉज उन्होंने अपनी मम्मी से सुना हुआ था, दादिया नानिया कहती थी कि ठंडा ग्लास दूध का पी लोगे तो हार्ट बर्न नहीं होगा। तो वो पीने लगे एंड सडनली मेरी मम्मी ने देखा कि ये क्यों रात को उठे। उनसे पूछा कि आप ठीक हो, क्या प्रॉब्लम है? करते कराते वो कुछ सेकंड्स में ही बात ही नहीं कर पाए। उन्होंने ग्लास रखा, वो बाथरूम गए, तब तक मैं उठ चुकी थी, मम्मी ने मुझे उठाया। वो बिस्तर पे लेटे और बस ऐसे ऐसे करने लग गए। वो जता नहीं पाए कि उनको कितनी चेस्ट में दर्द हो रही थी और उनकी बॉडी कप कपाने लगी, उनको कोल्ड चिल्स होने लग गई। और इमीडिएटली मम्मा और मैंने एक दूसरे को देखा और हम समझ गए कि सीरियस बात है, कि उनको सिर्फ एसिडिटी नहीं है। हमने उनको एक डिस्प्रीन, बिकॉज ये सुना हुआ था कि कभी भी किसी को हार्ट कंडीशन अगर हो तो आप डिस्प्रीन जो एक ब्लड थिनर है आप उनको दे दीजिए। ऑफ कोर्स कोई वर्स्ट केस नहीं सोचता है, घर वालों को कभी कोई चीज हो जाती है हम यही सोचते हैं कि चलो एसिडिटी है, हार्ट बर्न है, एंड एसिड दे दो। हमने उनको एंटी एसिड दे दी और डिस्प्रीन भी दे दी, बिकॉज रियलाइज हुआ कि ये सीरियस है। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ यहां से इधर आना, उन्होंने एक्सप्रेस करा जेस्चर्स के थ्रू कि मेरी दर्द शिफ्ट कर रही है। उसी टाइम हमने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करा। कहते हैं गॉड कम्स इन द फॉर्म ऑफ पीपल। हमारे फैमिली डॉक्टर उठे हुए थे, उन्होंने 12 बजे हमारा फोन उठाया। उन्होंने कहा आप कुछ मत सोचे समझे, बस गाड़ी में बैठे और इनको ईसीजी कराएं। हम लोग ने इमीडिएटली एक्शन लिया। मैंने अपनी मम्मा को बोला कपड़े भी चेंज करने का टाइम नहीं है, निकलो। फटाफट गाड़ी निकाली, उनको बिठाया। उनकी हिम्मत और शक्ति देखिए, वो वाइल हैविंग अ हार्ट अटैक वो गाड़ी में बैठे। हम लोग अंदर से बहुत पैनिकी हो रहे थे, लेकिन उस टाइम वो टाइम नहीं था कि हम एक्सप्रेस करें कि हमारे अंदर कितनी चिंता है। उस टाइम था एक्शन का और सोल्यूशन का। सोल्यूशन ये है कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। ईसीजी करवाया, टाइम पे उनको मेडिसिन मिली, उनको इंजेक्शन मिले। 80% उनका वहीं पे ट्रीटमेंट हो गया। बट ईसीजी में मैसिव हार्ट अटैक आया, 100% ब्लॉकेज आई, विच मीन्स उनको एक बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना था। तो हमने सिनर्जी हॉस्पिटल जो देहरादून में बहुत अच्छा माना हुआ हॉस्पिटल है, उनके ओनर को फोन करा। एंड अगेन उन्होंने कैसे फोन उठा लिया रात के लेट, मुझे अभी तक पता नहीं, बिकॉज एक चमत्कार है। लिटरली भगवान ने सोचा कि ये तुम्हारे को एक संकट में मैं डालूंगा, बट उससे तुम्हें पार भी कर दूंगा। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स की टीम मिनटों में आ गई। डैड की आधे घंटे में उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई, उनको स्टेंट डला दिया गया। वो पौने घंटे में रिकवरी में पहुंच गए। एंड उस टाइम पे लिटरली टाइम रोने का भी नहीं था, बिकॉज अपने इमोशंस को साइड में रखना था और यही सोचना था
कि हम इतने ग्रेटफुल थे कि हमें टाइम पे हेल्प मिल गई, टाइम पे एड मिल गई। मेरी लाइफ का बिगेस्ट क्राइसिस था, बिकॉज जब आप अपने पेरेंट्स को एक हेल्पलेस सिचुएशन में देखते हो, आपको उस टाइम अपने आप को सबसे पहले संभालना है, बिकॉज अगर आप अपने आप को नहीं संभाल सकते तो आप पेशेंट को तो बिल्कुल भी संभाल नहीं सकते। एंड अपने आसपास जो भी आपके साथ है आपको हेल्प करने के लिए, उनका भी आपको ध्यान रखना है। सो अगर आपके थॉट्स उस टाइम पॉजिटिव हैं और आपके अंदर शुक्राना है कि आप सिर्फ ग्रेटफुल हो कि आपको टाइम पे हेल्प मिल रही है, टाइम पे आपको एड मिल रही है, तो आप कोई भी क्राइसिस स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। आज मेरे पापा घर पे हैं और 1 हफ्ता हो चुका है और वो खा रहे हैं, वो अच्छी तरह फैमिली से बात कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एंड ही इज डेफिनेटली ऑन द रोड टू कंप्लीट रिकवरी। Excellent. So Jyotika, I'm going to ask you इसके थ्रू आप क्या क्या सीख दे पा रही हैं और क्या क्या कमिंग बैक एंड रिलेटिंग इट टू क्राइसिस मैनेजमेंट की क्या सीख हो सकती है। लेकिन पहले बस मैं जल्दी से अपने व्यूअर्स को बता दूं, एक तो अक्षय कुमार जैन जी हैं, वो कुछ आई थिंक ENT या कोई ना कोई खाने के रिलेटेड कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो अक्षय जी, थैंक यू फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, वी विल गेट बैक टू यू because today we are discussing more of crisis management in terms of mental health, कैसे रखा जाए। आप लोग जो देख रहे हैं, प्लीज अपने सवाल जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैसे चीजों को हैंडल करना चाहिए इस माहौल में, आपके पास सवाल हैं तो प्लीज आके हमारे को फेसबुक पे सवाल पूछिए, या आप हमारे myfamhealth.community पे भी जाके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सो प्लीज कीप आस्किंग क्वेश्चंस, वी आर डिस्कसिंग क्राइसिस मैनेजमेंट, तनाव को कैसे जूझा जाए। और हमारे साथ हैं ज्योतिका बेदी जी, जो है फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। सो कमिंग बैक ज्योतिका, आउट ऑफ दिस एंटायर एपिसोड दैट यू हैव गॉन थ्रू, क्या लर्निंग्स हैं एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेकअवेज दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? अगेन लवली क्वेश्चन। पहली चीज तो ये है कि क्राइसिस जब आती है वो आपको कोई भी चुनौती नहीं देके आती है, वो कोई नॉक ऑन द डोर नहीं आता, वो बस आ जाती है एंड आपको उसको हैंडल करना है। स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, ये सब हमारी लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा है, ये एक जरूरी हिस्सा है हमारी लाइफ का, ताकि हम इससे कोई चीज सीख सकें, अपने आप को सुधार सकें। बट यही हमारे ऊपर है कि हम सीखना चाहते हैं नहीं सीखना चाहते हैं। तो मेरी बिगेस्ट लर्निंग ये है कि जब भी कोई संकट की सिचुएशन आती है, सबके साथ आती है, मेरे साथ तो अभी 1 हफ्ता पहले ही हुई है, सबसे पहले उसको स्वीकार करें कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, ये सिचुएशन मुझे हैंडल करनी है, इस सिचुएशन को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन में सोल्यूशन कैसे ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। बिकॉज हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम लोग इतना मतलब हमें सिखाया नहीं गया है, हमें ये बोला गया है कि आप बस प्रिटेंड करें कि पेन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, हमेशा हंसते रहें, हैप्पी रहें, बट ये पॉसिबल नहीं है। हम सारे ह्यूमन इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, बल्कि मुझे सब कहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहती हो। हम लाइक ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को भी गुस्सा आता है, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी चिढ़ मचती है, लेकिन आप पॉजिटिव रह सकते हैं। आपके पास वो चॉइस है, आपके पास वो एक डिसीजन है कि इवन इन द मिडल ऑफ क्राइसिस आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रैक्टिस पॉजिटिविटी, फोकस योर थॉट्स ऑन द सोल्यूशन कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। और अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होगे और अपने इमोशंस को चेक में रखोगे, आप कोई भी क्राइसिस को हैंडल कर सकते हो। और ध्यान रखें कि जो क्राइसिस की, वो जो संकट की जो घड़ियां होती हैं, जो बहुत मुश्किल होती हैं और हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, ध्यान दीजिए जो आप वर्ड्स यूज करते हैं अपने आप से बात करने के लिए। जब अच्छा टाइम होता है तो हम पूछते नहीं अपने आप को वाई मी, लेकिन कोई बुरा टाइम आता है तो हमें इतना बुरा लगता है कि वाई मी, है मैंने क्या किया, ये मेरे साथ ही किया, क्यों हो रहा है, ये मेरे क्या बुरे कर्म होंगे कि मेरे साथ हो रहा है। हर किसी को लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। वी आर ऑल बेयरिंग बर्डन्स दैट वी डोंट नो अबाउट, वी डोंट नो व्हाट अदर्स आर बेयरिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सिचुएशन आती है उसको आप पॉजिटिवली रिफ्रेम करें और फोकस ऑन द सोल्यूशन, बहुत जरूरी है। And it's okay not to be okay. It's okay to be in pain. It's okay to have तनाव. It's okay to have चिंता. हम सबको होती है, but it's not okay कि आप उसको ठीक से ना हैंडल करें. It's not okay कि आप उसको एक्सप्रेस ना करें. It's not okay कि आप सोल्यूशन की तरफ ना जाएं. It's not okay कि आप हेल्प ना सीख करें.
तो ये हम पे है। सो ज्योतिका, आपने जो काफी सारी बातें बताई, उनमें से मैं अगर थोड़ा सा डीप डाइव करूं, तो क्राइसिस एक चीज होती है और एक होता है ग्रीफ. And I'm deliberately bringing this into the picture because, again, thanks to Corona, and even if it's not Corona, people experience all kinds of crisis, right? In the form of grief, in the form of a setback. So, इनके जो layers हैं अलग-अलग, ये किस हिसाब से होते हैं? How do they manifest? And then how do you seek help for it? राइट. सो ग्रीफ इज अ वेरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. हर किसी का ग्रीफ को हैंडल करने का मैकेनिज्म अलग है. कोई राइट और रॉन्ग नहीं है. डिफरेंट साइकोलॉजी कहती है दैट डिफरेंट स्टेज होती हैं. ऑफ कोर्स इवेंचुअल स्टेज तो होती है एक्सेप्टेंस की, कि अगर हमें कोई लॉस हुआ है जिस, और हमारे को कोई लाइफ में किसी का भी कोई लव्ड वन का लॉस हुआ है, और लॉस ऑफ अ जॉब और एनी सिचुएशन वेयर यू आर फीलिंग अ सेंस ऑफ ग्रीफ, यू विल गो थ्रू स्टेजेस. किसी लोगों को गुस्सा आता है, किसी लोगों को उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है, और कोई लोग ब्लेम करते हैं. बट इवेंचुअली आपकी जो जर्नी है वो आपको मूव करनी है टू एक्सेप्टेंस, कि आपके साथ जो भी हुआ है आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, एंड फिर स्लोली आपने मूव करना है इन टेकिंग एक्शन सो दैट यू स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड यू मेक पीस विद द सिचुएशन. सो अगेन देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. सबका अपना वे है. बट जो भी आपका वे है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तनाव बढ़ रहा है, उसको शेयर करें, उसको एक्सप्रेस करें, जो फीलिंग है उसको फील करें, बट उसको अंदर ना रखें. यही मेरा अगला सवाल है दैट हर एक, और आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ ले पर्सन्स पर्सपेक्टिव, कि हर एक इंसान का अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है. बिल्कुल. फिजिकल पेन भी बेयर करने का, आई एम श्योर मेंटल इमोशनल उनका जो वो है वो भी अलग होगा. और बहुत सारे लोग बहुत इजीली शेयर कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को काफी कंपल्शन के बाद भी शेयर करना बहुत मुश्किल पड़ता है, बॉटल्ड ही रखते हैं. So to these kind of people who keep it bottled up, first of all, will they explode? किसी दिन क्या वो प्रेशर कुकर फटेगा उनका, या वो मैनेज कर सकते हैं ऐसे जिंदगी भर? और दूसरी चीज ये है कि अगर उनको बताना है, डिफिकल्टी है बताने में, what are the easy steps for them to start sharing and begin this as a small process? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. हमारे को ना 2 चीजें सिखाई गई हैं. या तो हम लोग अपनी फीलिंग्स को स्टफ करते हैं लिटरली एक प्लास्टिक बैग के अंदर, उसको ठूसी जाओ और एक दिन ठा एक्सप्लोजन होता है. हमें सिखाया नहीं गया हाउ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स ओपनली, फ्रीली, ऑनेस्टली, विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट, कि मैं कुछ भी अपने एक्सप्रेस करूं या शेयर करूं, मुझे दूसरी तरफ से कोई जजमेंट ना आए. सो उसके लिए अगेन मैं अपने फादर का एक्सपीरियंस ही कोट कर रही हूँ, कि मेरे पापा भी अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते ओपनली. वो अंदर ही रखते हैं, वो बॉटल रखते हैं. इनफैक्ट दे से कि लॉट ऑफ हार्ट कंडीशंस का वन ऑफ द कॉजेज इज वेयर यू हैव यू सप्रेस्ड इमोशंस, वेयर यू डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस ओपनली. सो एज फैमिली मेंबर्स हमें ये रियलाइज करना है कि सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस हमें शुरू करनी है, कि जो भी हमारे अंदर है, तनाव है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, गिल्ट है, जो भी फीलिंग्स है, हमें उनको शेयर करने की का करेज रखना है. और अगर आप में नहीं है, यू मस्ट सीक हेल्प. मैं अपने फादर को बार बार उनके पास जाके उनसे एक ही चीज पूछती हूँ हमेशा, आप ठीक हो? आपके अंदर की क्या फीलिंग्स हैं? आप मेरे साथ शेयर करो, आप ऑनेस्टली मेरे साथ शेयर करो. वो हिचकिचाते थे इनिशियली, बट मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी कि नहीं, आपको शेयर करना है जो भी आप फील कर रहे हो. तो बहुत जरूरी है एज फैमिली मेंबर्स, और ये बच्चों के साथ भी बहुत जरूरी है, टू टीच आवर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. और वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं करोगे, बिकॉज हम रोल मॉडल्स हैं. सो अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है, यू कैन express anger in a healthy way by saying, I'm feeling angry right now. I need some space. I need some time. You can walk away from that situation. क्या होता है, या तो हम बूम एक्सप्लोड करते हैं, या अंदर ही अंदर वो गुस्से को रखते हैं और वो हमें खाने को लगता है. वो टर्माइट की तरह हमारे को और हमारे रिलेशनशिप्स को खाना शुरू कर देता है लिटरली. सो अगेन we have to practice healthy ways of expressing our emotions, and also scientifically जब हम अपने thoughts को express करते हैं, हमारा जो prefrontal cortex है वो activate हो जाता है. prefrontal cortex is जहां पर it's a seat for emotions. सारे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, वहां पर वो स्टोर होते हैं.
So जब हम किसी के साथ, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक हमारी हेल्दी डिस्कशन हो रही है, लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो रहा है एंड वी आर फीलिंग गुड. ये जो एक्सचेंज आपके और मेरे बीच में हो रहा है, वी बोथ आर फीलिंग गुड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनकरेज करें फॉर पीपल टू टॉक, टू शेयर, to express, because that's what helps you in regulating your mood and your emotions. Jyotika, when you're talking about sharing, again related to partly related to what we've been discussing so far, पिछले हफ्ते हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक किया था मेंस मेंटल हेल्थ पे. डॉक्टर अंजलि नागपाल हैं जो फाउंडर सेरेनिटी क्लिनिक की, वो आई थी लाइव फेसबुक पे और काफी सवाल लिए थे. तो अगर आदमियों का मुद्दा लें और आपकी अगेन गोइंग बैक टू योर पर्सनल क्राइसिस दैट यू वर शेयरिंग अर्लियर, do men really in your experience hold back a lot more than women do, and going forward इसका क्या solution क्या हो सकता है? Again, it's conditioning. ये हमारी परवरिश ऐसी होती है, और इस सोसाइटी में ये सोशल कंडीशनिंग भी है, जेंडर कंडीशनिंग भी है कि लड़कों को इतनी फ्रीडम नहीं दी गई, हम नहीं देते टू अलाउ देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स ओपनली एंड ऑनेस्टली. अगर कोई लड़का रोता है तो हम खुद बोलते हैं पेरेंट्स की क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, और अगर लड़के अगर एंगर एक्सप्रेस करते हैं तो दैट्स एक्सेप्टेबल, वेयर एज गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू फ्रीली एक्सप्रेस एंगर. सो ये हमारी सोसाइटी में है, हमें इसको चेंज करना है. वो कलेक्टिव साइकी तभी चेंज होएगी अगर हम पेरेंट्स, मेरा एक बेटा है 16 साल का और 2 लड़कियां हैं, सो मैं बहुत कॉग्निसेंट हूं, मैं अवेयर हूं कि इमोशंस आर इमोशंस, इट्स अ ह्यूमन नीड टू एक्सप्रेस एंड फील आवर फीलिंग्स. सो इसमें कोई जेंडर डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए कि लड़कों को फ्रीडम नहीं है और लड़कियों को फ्रीडम है. सबको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए टू बी हु दे आर एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स ओपनली एंड ऑनेस्टली. और जब किसी को अगर गुस्सा आता भी है, इट्स ओके, वी ऑल फील एंग्री समटाइम्स, एंड व्हाट वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन इज द हेल्दी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंगर. और उनको हम तभी सिखा सकते हैं अगर हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं. I will come back to that point, ज्योतिका, क्योंकि बच्चों को कैसे हैंडल करा जाए, आपने शुरू में बताया था कि इमोशनल वेलबींग नीड्स टू बिगिन एट अ वेरी यंग एज, एंड ये कंडीशनिंग चेंज करेगा. पर उससे पहले एक सवाल है हमारे पास. अक्षय कुमार जैन जी बोल रहे हैं, आई गेट डिस्टर्ब्ड मेनी टाइम्स, आई डोंट फॉल asleep बिकॉज मेरे पिताजी हैं, उनको थायराइड है, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे और मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि चलो हम साथ में चलते हैं वगैरह वगैरह. मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ही इज सेइंग दैट आई लूज स्लीप. क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपनी स्लीप को नहीं लूज कर सकते, बिकॉज स्लीप इज हेल्थ. और अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने पापा का भी नहीं करेंगे. एंड आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स के साथ चैलेंजिंग हो जाता है टू मोटिवेट देम एंड टू एनकरेज देम, बिकॉज अगर आप थोड़े फोर्सफुल होते हो तो फिर दे पुश बैक. सो अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, you take care of your well-being and your health. And again, I would recommend that you can't give up. You have to keep trying, finding ways to encourage your parent, whether talking to a family doctor who then calls your father, you connect with somebody in the family जिनकी वो बात सुनते हैं. Because thyroid मुझे भी है, मेरे family members को भी है. एक्सरसाइज तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो करना ही है. और हम सारे जो सिंपल चीजें हैं ना भूल जाते हैं. जो सिंपल चीजें हैं लाइफ की, वो ही हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं, उसी से हमें शक्ति आती है, बट हम नहीं करते. अब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, वॉक पे नहीं जा सकते. दैट्स ओके, यू कैन वॉक इन द रूम. मैं अपने कमरे में दिन में 10,000 स्टेप्स कर लेती हूँ. सो देयर इज नो एक्सक्यूज. एंड आई अंडरस्टैंड विद पेरेंट्स चैलेंजिंग होता है, लेकिन प्लीज सीक हेल्प. गेट समबडी जिनकी वो बात सुनते हैं टू मोटिवेट एंड एनकरेज योर फादर. एंड आई थिंक वो भी अगर बेबी स्टेप से शुरू करें, पहले 2,000 स्टेप्स करें, उसके बाद में धीरे एक्सपेक्ट मत करिए कि डे 1 से 10,000 कर लें, या जो भी छोटे छोटे कदम भी काफी हो जाएंगे अगर आप उनको कन्विंस कर सकते हैं तो. एब्सोल्युटली. एक और सवाल आ रहा है, कम्युनिटी का सवाल है कि आई थिंक कि ग्रीफ से कैसे कोप किया जाए. somebody must be suffering from some deep emotional grief. जैसे इनको सॉल्व करने के लिए मैं कैसे क्या टूल्स लूं? So again, like I said, grief is a personal process. I don't know, like India, there are communities where you help people purge, people who've gone through any loss in their life. वहाँ पर, you know, America में तो ये है, India में I don't know whether है या नहीं है, where people come together who've gone through any kind of grief in their life. They share, they heal, and they learn coping mechanisms. And again, today our session is not on grief, so I can't give you exact tools. Like I said, there are
there are techniques, there are tips, but today we're talking more about crisis, कि जब आपकी लाइफ में कोई संकट आती है आपको उसको कैसे संभालना है, आपने अपने आप को कैसे संभालना है. So yeah, let's keep the discussion focused on that right now. And I would love to share more with you on tools that we can teach our children on how to deal with crisis better. Okay, so we are going to come back to that. Before that, there is another question which is quite interesting. Sanya says that movies हमारे को Indians को बहुत influence करते हैं. Right. क्या आपको लगता है कि movies कोई देख के अपना mindset change कर सकता है to cope with things and understand better? And if there are, what are the kind of movies, if you have any that you can think of? But first, the first part of a question, which is more important, that does it really make a difference? And then would you encourage them to? Yes, the content that we consume every day through social media, through movies, definitely impacts our mental and emotional well-being. So again, choose wisely. इतना content हम लोग bombarded हैं throughout the day. आपने अगर हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हमारी इमोशनली हम वेल हों, हम लोग फिट हों, हेल्दी हों. सो प्लीज जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, मैं न्यूज नहीं देखती बिकॉज अगेन इट मेक्स मी फील वेरी नेगेटिव. बट अगर आपने कोई पिक्चर देखनी है तो यू ऑब्वियसली वांट टू सी अ पिक्चर सो दैट यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. फैमिली मूवी देखिए, फैमिली ड्रामा देखिए. अगर आप एनीवेज आजकल माहौल इतना नेगेटिव और सैड है कि लेट्स वॉच मूवीज दैट मेक अस फील हैप्पी. और जो भी आपका जॉनर है, आपको पुरानी पिक्चर अच्छी लगती है, नई पिक्चर, कॉमेडी पिक्चर अच्छी लगती है, डेफिनेटली, बट चूज वाइजली जो भी मूवीज आप देख रहे हैं, सो दैट बाय द एंड ऑफ द मूवी यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड देयर इज अ मैसेज दैट यू फील इन्फ्यूज्ड विद एनर्जी एंड एंथुसियाज्म एंड इंस्पिरेशन. शेयरिंग की बात करें तो आजकल काफी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे लोग अपना वेंट आउट करके काफी रिलीफ महसूस करते हैं. सो इफ दैट वर्क्स फॉर सम पीपल, आई एम गेसिंग दैट्स ओके टू, राइट? दैट्स ओके टू. सो ज्योतिका, अगेन मूवीज का जो भी असर है या सोशल मीडिया का असर है, इसके अलावा सबसे बड़ा असर और हमारी बैकबोन होती है फैमिली, फ्रेंड्स जो हमारे आसपास हैं. So going back to the question that we're discussing, which is crisis management और तनाव वगैरह जिसकी बात करें हम, उसमें फैमिली और फ्रेंड्स का कहाँ तक का रोल है और वो एक्चुअली किस तरह से मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा. बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है. साइंस कह रही है, साइकोलॉजी कह रही है, रिसर्च कह रही है, जो ह्यूमन supportive human connections is the quickest way to heal from any suffering. इसका मतलब ये है कि जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो मतलब दवाई से ज्यादा, कहते हैं ना, दुआ ज्यादा काम करती है दवा से. मैंने एक्सपीरियंस कराया अभी लास्ट 1 वीक में, जितना फैमिली सपोर्ट मिला है, ब्लेसिंग्स आई हैं, गुड विशेस आई हैं फ्रॉम वेल विशर्स. माय फादर इज बैक ऑन हिज फीट बिकॉज आपको एनर्जी मिलती है, यू फील लव्ड, यू फील केयर्ड फॉर. सो जितने आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको उनमें फोकस करें. उनको द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स मैटर. ये नहीं कि आपके 10,000 फ्रेंड्स हैं, 2, 3, 4 जितने भी आपके क्लोज हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उनको नर्चर करें, अपने रिलेशनशिप से फोकस करें. बिकॉज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस is not money, is not fame, it's not glory, and Corona has taught us all well, it comes from your relationships, from the quality of your relationships. उसमें अगर हम फोकस रखें तो हम लोग कोई भी क्राइसिस को आराम से पार कर सकते हैं. सो इसका जो इम्पोर्टेंस है, मैं जितना बोलूं वो कम है. तो आपके हिसाब से फैमिली, जो हमारा परिवार है, हमारे जो पास के दोस्त हैं, is that your first mode that you need to turn to जब आपके पास कोई क्राइसिस हो या कोई एंजाइटी फील हो रही हो? सबसे पहले आपको किसके पास जाना चाहिए? सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने loved ones, and not everybody is blessed with a loving, supportive family. Let me say that also. But sometimes you have friends who are more than family. जिनके साथ आपका इतना डीप कनेक्शन होता है कि आपको पता है कि अगर आपके 1 बजे भी आप फोन करेंगे, वो आपके लिए वहां पर हैं और आपको ज्यादा लोग नहीं चाहिए. Even if you have 2 people who can pick up your call at 2 a.m. at night, you are rich because you have 2 people to lean on and they'll be there for you. So focus on quality and focus on your connections because this is what will help you sail through any crisis in life. I think this is a very very important thought that you brought in, Jyotika. और अगर मैं इसमें थोड़े आजकल के younger generation को लाऊं, for that matter बच्चे, एक सोशल मीडिया ने बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि
जितने आपके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं उससे आपकी पॉपुलैरिटी जानी जाती है। बिल्कुल। आई फाइंड दैट इक्वली अ क्राइसिस, यस। बिकॉज सुबह शाम बच्चा जो है वो उसी चीज को सोच रहा है, ब्रीथ कर रहा है कि मेरे तो फेसबुक अकाउंट पे, मेरे ट्विटर अकाउंट पे, मेरे लिंक्डइन पे सिर्फ 50 लोग हैं, उसके पास 500 हैं। तो फॉर दिस, what again you were discussing tools a little while ago, I think this would be the right time to say what kind of tools, even I just want a small snapshot because we would like to do more of these sessions. आगे जाके हमारे जो श्रोता हैं वो हमें अपना सजेशंस दें कि अगर उनको वन ऑन वन सेशंस चाहिए, वो चाहते हैं जुड़ना हमारे साथ, कि हम उनका तनाव, उनकी एंजाइटी, बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, पेरेंट्स को अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए, रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल करने चाहिए, इन सब मुद्दों पे अगर हम उनको थोड़ी सी हेल्प दें, उनकी हैंड होल्डिंग करें, तो वो कौन से मुद्दे हैं वो अगर हमारे को लिखें तो हम अच्छे से क्यूरेट करके कुछ उनके लिए सेशंस बना सकते हैं। बट टिल देन अगर उनको बस थोड़ा सा समझने के लिए आप बता पाए कि कैसे टूल्स दें बच्चों को टू ओवरकम दीज काइंड ऑफ इश्यूज। सबसे पहले तो टूल्स चाहिए पेरेंट्स को, बिकॉज पेरेंटिंग इज अबाउट द पेरेंट। और इस जनरेशन में जो सबसे बड़ी क्राइसिस है, सबसे पहले तो प्रेशर जो बच्चों पे है, प्रेशर टू लुक गुड, प्रेशर टू सक्सीड, प्रेशर टू फिट इन, बच्चों पे बहुत ज्यादा उनका तनाव जितना, बिकॉज हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं, टीनेजर्स से बात करते हैं, यंग अडल्ट से बात करते हैं, उनके प्रेशर की तो कोई सीमा नहीं है। दे आर डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ प्रेशर ऑन अ डे टू डे बेसिस। स्कूल से प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, बुलिंग है, इतना कुछ है। सो सबसे पहले तो एज पेरेंट्स हमारे को अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस रेज करना है, उनकी सेल्फ स्टीम रेज करनी है। बिकॉज अब क्या हो गया है, जो बच्चों की सेल्फ स्टीम है ना, वो इस चीज पे डिपेंडेंट है, फोन पे। कितने लाइक्स, कितने पार्टीज में मुझे बुलाया गया है, कितने कमेंट्स मुझे आए हैं, ये आज की रियलिटी है। सो एज पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करें और उनको सिखाएं हाउ टू बैलेंस लाइफ विद टेक्नोलॉजी। और वो तभी होगा बिकॉज हम उनके रोल मॉडल्स हैं। Children will follow what we do. They will not follow our advice. They will follow our example. So ये हमारे ऊपर है, ये हमारी responsibility as parents to be balanced, to make sure कि हम भी उनको सिखाएं how to balance life with technology. बच्चों का confidence आपसे बढ़ेगा. As parents, it is our prime responsibility to talk to our children, to share with them, to make them feel good. And of course, you have to balance, praise and करेक्शन। चिल्ड्रन नीड बोथ, एंड आई नो इट्स हार्ड। आजकल के टाइम पे बच्चों को करेक्ट करना मुश्किल है, बिकॉज वो पुश बैक करते हैं एंड दे से बट मेरे फ्रेंड के घर में तो ये कल्चर है, उसके साथ तो ये होता है, बट आप तो बहुत स्ट्रिक्ट हो। बट आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू बी एन असर्टिव पेरेंट, यू हैव टू बी अ फर्म पेरेंट, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, ग्राउंड रूल्स रखने हैं जो आप खुद फॉलो करते हो, बिकॉज जो आप चीज फॉलो करोगे वही बच्चे फॉलो करेंगे। एंड सिंपल टूल्स एंड टेक्निक्स, ये तो बहुत सिंपल चीज है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं। मुझे पेरेंट्स पूछते हैं कि हम बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं, हमें पता नहीं होता हम क्या बात करें। ज्यादा सोचना नहीं है, क्या बात करनी है, अपने बचपन की बातें करें, शेयर योर मिस्टेक्स, योर मिसचिफ्स, योर स्ट्रगल्स, योर स्टॉर्म्स, योर लर्निंग्स, योर सक्सेसेस। आपके बच्चों को इतना मजा आएगा आपकी बातें सुन के, फिर उनको भी एक एग्जाम्पल मिलेगा कि वो हम भी शेयर कर सकते हैं। जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो ओपन है। सो सिंपल चीजें करनी है अपने बच्चों के साथ, बिकॉज चिल्ड्रन डिफाइन एंड स्पेल लव only as TIME. That's it. So the more time you spend with them, they will spend less time with this. So important. And I think अब धीरे धीरे आपके जो हैप्पी एटीट्यूड से समझ आ रहा है कि हैप्पीओलॉजिस्ट क्या होते हैं. You basically need to eat, sleep and breathe happiness. That's probably why आपके जो जवाब भी हैं लोगों को encourage करने के लिए, there is a certain energy that you bring to it. So thank you. जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, सेशंस जैसे मैंने कहा, कोई स्पेशल आपको चाहिए, आप टॉपिक्स हमें बताइए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कोई तनाव है, एंजाइटी है, ग्रीफ से हैंडल करना, रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेशनशिप्स के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स पे हम आपके लिए अलग क्यूरेट करके सेशंस लाते रहेंगे. एक और सवाल आया है कम्युनिटी पे ज्योतिका, दैट सेज हाउ डू यू कोप विद अ फैमिली मेंबर जो हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं? That's a good one.
देखें, उसी पे फोकस कर सकते हैं हम जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहले आपके अपने थॉट्स regarding this person. We all have that one family member who's difficult, who's negative, who is whiny. We all have it. The goal really is you can't change anyone. You can change yourself. So आप अपने thoughts उस person के प्रति सबसे पहले positive रखें, because I know it gets too much sometimes to deal with a complainer, a chronic, again, somebody who's cribbing all the time. Two things you can do. One, up internally, you have to make sure that you don't judge that person, because if you are a positive person, which means you will not judge that person, you will not complain about that person, you will not blame that person, you will come from a place of understanding. Try to understand why is this difficult person being difficult. So थोड़ा सा सेल्फ ऑडिट करें, थोड़ा सा अपने अंदर भी जाएं and try to understand कि ये पर्सन ऐसा क्यों है, व्हाट आर द रीजंस, इनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, इनकी चैलेंजेस लाइफ में क्या थे, इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या थे. एंड देन सेकंड स्टेप इज that you try to cultivate a positive relationship with that person. Try to be that person can talk to you. Ask that person, what are some of your thoughts, how do you feel, why do you think like this? Or if you disagree with them, tell them politely that I disagree with this thought of yours and here's the reason why. If something they say जो आपको नहीं पसंद, you have the freedom to say, I'm not okay with this. Or right now, I can't help you. I don't have the energy. So you have to learn to deal with negativity in life. In fact, a lot of people tell me, you're always so positive. I'm like, I'm not always positive. I also deal with negativity around me, because not everybody around us is positive all the time. इसी बात को लेके और हमारी जो सारी बातें, खुशबू एक सवाल पूछ रही हैं. आई गेस आई एम थिंकिंग दैट शी इज अ यंग गर्ल. एक बारी जब कोई पर्सन स्ट्रेस होता है, ये उनके रिलेशनशिप पे असर करता है, और एक मुसीबत या प्रॉब्लम की वजह से एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. बिल्कुल. तो हम साथ साथ ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें, और हमारे रिलेशनशिप्स को भी साथ में, और इसकी वजह से आप मतलब किस तरीके से अच्छे से कोप कर पा सकते हैं? राइट. सबसे पहले स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस क्यों आता है? बिकॉज हम लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते. वो अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को हम लोग सप्रेस करते हैं, रिप्रेस करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, फाइट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उसको दबाते हैं, हाइड करते हैं, इग्नोर करते हैं. तो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर हमारे को खाने को लगती है, और दूसरे पर्सन को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और हमारा माइंड फिर ओवर ड्राइव पे चला जाता है. ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग में हमारा माइंड चला जाता है, और रिलेशनशिप में तनाव बढ़ता है. तो अगेन, लाइक आई सेड, हमें सिखाया नहीं गया है हाउ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. आपको जो भी फीलिंग्स हैं उसको ओपनली, इट टेक्स करेज. आई नो इट्स नॉट इजी एंड इट टेक्स प्रैक्टिस. मेरे को भी अपने रिलेशनशिप स्किल्स बढ़ाने पड़े हैं फॉर मी टू एक्सप्लेन टू अदर्स दैट द हेल्दी वे is to not bottle up. The healthy way is not to explode. The right way, the positive way, is to share your thoughts, to express your feelings openly, honestly, but respectfully. For instance, let's say मेरे हस्बैंड और मेरी कोई बात हुई, कोई लड़ाई हुई, मुझे कोई स्ट्रेस हुआ, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों बात करी. बहुत जरूरी है फॉर मी टू एक्सप्रेस टू हिम व्हाट आई एम फीलिंग without blaming him, without complaining, and without judging him. So there is a beautiful technique, and I would love for all of you to practice this, and this you can practice with all your loved ones and your friends and people around you. जब भी आपको you're feeling stressed और आपकी feelings hurt हो गई हैं, start with I messages. What that means is I felt. So instead of saying you do this and you always do that or you never do that, you are attacking the person. The person is going to get defensive and push you right back. So the right way is express your feelings by owning your feeling, because you're feeling the feeling. So say I felt hurt or I feel sad when. So give the person specific feedback by giving the person an example of when that person behaves a certain way. Aapko feeling aati hai. So I feel sad when you are sometimes overcritical with me, or when you speak to me in a disrespectful tone. Then put in a request by setting your expectation that I would request that in the future, when you speak to me, please speak to me a little respectfully, and I will too.
What this means is कि जब हम किसी को feedback देते हैं, we are very quick to judge, we are very quick to point fingers. We don't realize that feedback is also somewhere for us. So when you finish by saying that I will too speak to you in a respectful tone, because हमें दूसरे की disrespect दिखती है, अपनी नहीं दिखती है. Very important to end it in that positive note, so the other person knows कि आपके अंदर क्या चल रहा है. आपने अपनी feeling भी label कर ली, उसको आपने own भी कर लिया. I felt sad, I felt hurt when you spoke to me in a disrespectful manner. And आपकी expectation है ना कि दूसरा बंदा आपसे अच्छी तरह बात करे. It is my request that in the future, if you can speak to me more politely, and I will too. You've given good feedback, positive feedback, and you will receive the same. Jyotika, this is a very beautiful exercise या tool में जो आप समझाया आपने. एक बार इसको थोड़ा सा हिंदी में भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए. तो बहुत बारी जैसे relationships होते हैं, सास बहू की भी होती है. जी. And it is a fundamental thing in our country that हम लोग joint families में रहते हैं. तो ननद के बीच में you know, so if you can explain in हिंदी कि कैसे अपने फीलिंग्स को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए, किस तरीके से सही तरीका है लोगों से बात करने का, और उसको करने के लिए क्या हमें पहले 5 मिनट या 2 मिनट अपने आप से पहले बात करनी चाहिए बोलने से पहले? बिल्कुल, बिकॉज क्या होता है जब हम अपनी फीलिंग्स को, फर्स्टली तो डर लगता है कि ओ माय गॉड कि क्या मैं शेयर करूं या ना करूं. दूसरा होता है कि पता नहीं दूसरा पर्सन उसको कैसे परसीव करेगा. तीसरा यही डर लगता है कि ना बोलूं तो अच्छा है, बिकॉज ये चीज तो बहुत बढ़ जाएगी और फिर मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी. सो सबसे पहले तो आपने अपने आप से कॉन्वर्सेशन करनी है, प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट आपके अंदर शांति है, आप सुकून, रिलैक्स्ड हो रखे हैं, तभी आप दूसरे बंदे को फीडबैक दे सकते हैं. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस बहुत आसान है. अगर आपकी अपने सास के साथ कोई बात हुई, उन्होंने कुछ कहा, उनके बात करने का लहजा आपको नहीं अच्छा लगा, ठीक है, आप अंदर अगर उसको रखोगे आपको बुरा लगेगा, आप कुड़ोगे, आप सड़ोगे, आपका खून जलेगा. सो द बेस्ट वे इज आप अपनी फीलिंग्स को लेबल करें. माने आपको जो भी फील हुआ, आपको बुरा लगा, तो आप अब पहले प्रैक्टिस करेंगे कि आप उनके साथ बैठेंगे, आप उनको बताएंगे कि मम्मी मुझे बुरा लगा, मुझे दुख हुआ या मुझे दर्द हुआ जब आपने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं करी, या जो भी इंस्टेंस हुआ, या आपका बात करने का लहजे से मुझे थोड़ा सा दुख हुआ. मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अगर आपको गुस्सा भी आता है, आपको कोई मुझसे बात करनी है, आप मेरे को प्यार से बोलेंगे तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा. और मैं भी कोशिश करूंगी कि अगर मुझसे भी गलती होती है, मैं भी कोई बात को छुपाऊं ना, अंदर ना रखूं, मैं आपके साथ शेयर करूं. इससे दूसरे पर्सन को भी पता चलेगा आपके अंदर क्या चल रहा है. आप अपनी फीलिंग्स को नहीं दबा रहे हो, आप किसी और के पास नहीं जा रहे हो, उनकी बातें कर रहे हो, क्योंकि उससे तो कुछ होगा नहीं ना, सोल्यूशन तो होगा नहीं. आपकी फीलिंग हर्ट हुई है, आपको किसी चीज के लिए बुरा लगा है, तो आपको उसको ओन करना है और आपको उसको एक्सप्रेस करना है. ज्योतिका, आप इतना अच्छे से समझा रही है. मैं अब इसको कॉन्टेक्स्ट के बाहर ले जाऊं तो अक्षय जी ने सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था कि मेरे पिताजी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, करवाना चाहता हूं उनसे और वो नहीं कर रहे हैं, या कोई भी बात है, बिकॉज सडनली अपनी हैबिट्स चेंज करना किसी को भी आसान नहीं होता. कैन, आपने जो अभी टूल दिया है, कैन दिस बी यूज्ड पॉजिटिवली इवन टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इन दैट कॉन्टेक्स्ट? Absolutely, so good that you've connected the dots. Bless you. So yeah, so अगर आप अपने पेरेंट के साथ रह रहे हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और वो जिद कर रहे हैं, और आपको भी गुस्सा आ रहा है कि मैं इनकी बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ या कह रही हूँ एक्सरसाइज करो, और ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, और फिर इनकी तबीयत खराब होती है तो सारा मुझे ही टेक केयर करना पड़ता है. अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें. आई फील डिसअपॉइंटेड, कि मुझे बुरा लगता है. हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते और दूसरे पे डाल देते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, फोकस उन पे रखते हैं. आप फोकस अपने आप पे रखें कि आई फील डिसअपॉइंटेड, आई फील बैड जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो डॉक्टर ने बोला है हम उसको करें. आपको सुबह वॉक करना है, शाम को करना है, ऑप्शन आपका है, बट वॉक करनी है. और अगर वो फिर भी नहीं सुनते हैं, देन रीच आउट, गेट हेल्प फ्रॉम समबडी जिनकी वो बात सुनते हैं, और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें. वो भी सोचेंगे कि हाँ, दिस पर्सन रियली केयर्स.
वेरी नाइस ज्योतिका, इट्स बीन सच एन इंटरेस्टिंग सेशन, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात मैंने आखिर के लिए छोड़ के रखी है, जो हमने सबसे शुरू में बोली थी कि ये जो सारे छोटी छोटी चीजें हैं, अगर बचपन से हम बच्चों को सिखाना शुरू करें, स्कूल के लेवल तक लाएं, तो काफी जनरेशन्स आगे जाके इसका फायदा देखते रहेंगे हम. तो बिल्कुल. in the absence of this being a proper curriculum based thing in school, what are the few things that you think that the parents need to be mindful of to make a socially and emotionally stronger child, and make sure that over the years वो crumble नहीं कर जाते हैं crisis के पहले? Correct. Like I said, parenting is about the parents. You are the leader, you are the role model. तो बच्चे हमें देखते हैं कि हम क्राइसिस को कैसे हैंडल करते हैं. क्राइसिस चीख चिल्ला के, गुस्सा करके, घबरा के भी हैंडल हो सकती है. घबराहट तो आपके इंटरनली होगी, मैं नहीं कह रही मुझे नहीं होती है, पर आप उसको कैसे मैनेज करते हो. आप अपने इमोशंस को उस वक्त पे, उस घड़ी पे जब क्राइसिस हो रही है, आप अपने आप को कैसे, अपने बिहेवियर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हो, ताकि बच्चा भी वो आपको देख रहा है, वो आपसे सीख रहा है कि हाँ चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स और परेशानियां तो आएंगी, बट नहीं, हमारे मम्मी पापा ने उस टाइम पे आराम से, शांति से, सोल्यूशन फोकस करते हुए इस सिचुएशन को हैंडल किया. तो टीच योर चिल्ड्रन स्किल्स एंड एनकरेज देम टू मेक मिस्टेक. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग डरते हैं और हम अपने बच्चों को ना मिस्टेक्स नहीं करने देते. It's very important to let your children fall, let them make mistakes. That's the only way to learn. हम लोग बहुत ज़्यादा overprotective हो गए हैं, and I'm guilty of the same. But this will not help the child's development. Encourage them to make mistakes, but they have to learn from their mistakes. It's important to talk to your children positively. कोई भी situation हुई, कोई भी crisis आया, आप फिर family meeting रखें. After the crisis is over, talk to your children positively. कि ये हुआ, नानू की तबीयत खराब हुई, हम लोग हॉस्पिटल गए, बट हमें टाइम पे हेल्प मिली, हम सब लोगों ने टाइम पे एक्शन लिया. उस टाइम पे जरूर पैनिक हुआ इंटरनली, बट हमने सिर्फ फोकस करा कि हमें सोल्यूशन पे फोकस करना है, हमें शुक्राना है कि हमें राइट हेल्प मिली है. प्लीज पेरेंट्स, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, कि ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस जो है, जो हम कहते हैं हम सब खुश होना चाहते हैं, विदाउट ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस है ही नहीं. अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों में शुक्राना आए, थैंकफुलनेस आए, अगर आप उसको मॉडल नहीं करोगे, आपके बच्चे मिरर नहीं करेंगे. और क्राइसिस के टाइम पे अगर आप अपने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि मुश्किल के पल में भी हमारे अंदर शुक्राना था, जो लोग आए भगवान के रूप में आए, हमें हेल्प करी, चाहे वो गार्ड भैया हो, चाहे वो कोई भी कंपाउंडर भैया हो, कोई नर्स दीदी हो, जिसने भी हमें हेल्प करा, सबके लिए शुक्राना है, तो सबके लिए ग्रैटिट्यूड है. आपके बच्चे यही चीज फॉलो करेंगे. और उनको अलाउ करें, उनको परमिशन दें टू बी अनकंफर्टेबल. ऑफ कोर्स क्राइसिस इज नॉट अ कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर एनीवन, बट उनको वो चीज एक्सपीरियंस करने दें. इट्स ओके फॉर चिल्ड्रन टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रगल्स. उनको ओवर प्रोटेक्ट ना करें, उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले. कल के वो बड़े होंगे, उनके साथ वो क्राइसिस होगी, उनके पास टूल्स होंगे हाउ टू डील विद इट इन अ पॉजिटिव मैनर. ये it's like building blocks of their character. And again, आप उनको बस एक ही चीज सिखाएं कि क्राइसिस आएंगी, ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ये हेल्दी पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उस क्राइसिस, बड़ी क्राइसिस के अंदर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, एक छोटा सा अवसर है आपके लिए अपने सुधार के लिए, कि आपने क्या सीखा, आप कैसे उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. A lot of us actually problem जब होती है, maths and science are important, but real life problem solving के लिए you need real life skills to handle those problems. So sometimes हम लोग प्रॉब्लम आती तो प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम सोचते रहते हैं, सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम को ही ढूंढते हैं, बट हमें फोकस करना है ऑन द राइट सोल्यूशन. एंड ये हमें अपने बच्चों को मॉडल करना है, सो दैट दे हैव द मेंटल स्ट्रेंथ एंड द रेजिलियंस टू डील विद लाइफ, टू डील विद इट इन अ करेजियस मैनर, बिकॉज और कुछ है ही नहीं लाइफ में. Jyotika, it's been an extremely enthralling and how do I say, engaging session with you. I've been on my toes, because काफी सारी जो चीजें हैं आप बोल रहे हैं, वो हम लोग, मैं नहीं जानती कौन से हाउस होल्ड में नहीं है ये प्रॉब्लम्स.
सब हाउसहोल्ड्स में कोई फिजिकल डिस्ट्रेस है, कोई मेंटल डिस्ट्रेस है, तनाव है रिलेशनशिप्स में, एंड छोटी 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 चीजें जो आप कह रही हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ में, वो इट गोज अ लॉन्ग वे इन सॉल्विंग दीज इश्यूज. एंड आई वांट टू एट दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू सो मच कि आपने ये छोटे माइलस्टोन्स और छोटे से टूल्स जो हमें दिए हैं. अगर जो भी हमारे ऑडियंस लोग जो देख रहे हैं, 2 चीजें इनमें से प्रैक्टिस करना आज की तारीख से शुरू कर दें. आई थिंक दे शुड राइट टू अस, सेंड अस अ मैसेज कि उन्होंने ये छोटी चीजें करी हैं यूज, उनको कितना फर्क दिखाई दिया है अगले 10 दिन में, 12 दिन में अपने रिलेशनशिप्स में. थोड़ा सा उन्होंने देखा होगा कि कोल्ड रिलेशनशिप्स थोड़े से थॉ हो गए होंगे, थोड़ा सा उनमें गर्माहट आ गई होगी. तो इसी बात पे थैंक यू सो मच वंस अगेन, and we'll keep coming back to you. We will have you back again on the show. Hopefully people will write to us. इनको अपने सवाल भेजने हैं तो जरूर प्लीज हमारे पास famhealth.in/community पे आके अपने सवाल छोड़िए. अगर स्पेशली ज्योतिका जी से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी इच्छा एक्सप्रेस करिए. We will find a way of how we can put you in touch with her. And thank you once again for an exciting and interesting session today. Thank you so much for your wonderful questions, and I love the work that you are doing. आपके जरिए से कितने लोगों को help मिल रही है. Like I said, even if one person can be helped, so Fam Health का job is well done. Keep up the good work, keep smiling, and looking forward to doing great work together. Thank you. Bye-bye. Bless you.